मारूफ एंकर पर्सन इकरारुल हसन के घर पर फायरिंग का वाकया तो आप सबको मालूम हो चुका होगा, मगर क्या वो फायरिंग यूं ही हो गई बिला वजह? कुछ रोज कबल सुनो डिजिटल के साथ खुसूसी गुफ्तगू में जब इनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपको डर नहीं लगता, तो जवाब में इकरारुल हसन ने कहा कि जान तो जानी है, किसी अच्छे मकसद के लिए चली जाए तो बेहतर है। इन्होंने मजीद भी बहुत से इंकशाफात किए। आप जरा इस इंटरव्यू को मुलाहिजा कीजिए। शुफ शुफ वली सरकार के नाम से भी ज्यादा वायरल जा रहे हैं जी। इकरार भाई, सबसे पहले तो सभी आपको जानते भी हैं, एक अरसे से आप सरेआम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, एक तासुर भी आपका बड़ा मस्बत है माशरे में। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये मामला ये शुरू हुए 1 महीना पहले और 14 को आपने एक छत से प्रोग्राम जारी किया, नशर किया, जिसमें आपने हक खतीब साहब को एक्सपोज करने का दावा किया और देन आप यहाँ तक पहुँच चुकी है अपडेट और आपने बड़े लोगों को बेनकाब भी किया। मामला कहाँ तक पहुँच गए हैं? क्या लेटेस्ट अपडेट क्या है? अब क्या होने जा रहा है? देखिए, यूँ तो वो शख्स अल्लाह ने उसको वैसे ही बेनकाब कर रखा है, यानी अगर मैं कहूँ कि जी मैंने बेनकाब किया तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की कौम ने देखा, उनकी वीडियोज़, उनकी हरकतों सकनात, उनके जो शोबदेबाजियाँ और जालसाजियाँ थी वो इटसेल्फ खुद भी बेनकाब हो चुके थे। हमने सिर्फ ये था कि हमने वो तरीका बताना था कि कैसे कैसे और किस तरह से लोगों के साथ लूट मार करते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 1 महीने से कोई कसर नहीं उठा रखी। जो एक आदमी कोई करामत नहीं दिखा सकता, यानी वो वही ख़वातीन या औरतें जिनसे वो बार बार उनकी आंख से चेन निकालता है, मुंह से कीलें बरामद करता है 5-5, 7-7 बार, यानी इसका मतलब है कि किसी टके की इसकी औकात नहीं है कि आप एक बच्ची की आंख से चेनें निकलने का सिलसिला रोक नहीं सके। 5 बार निकाल रहे हैं, 6 बार निकाल रहे हैं, 7 बार निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप तो जो दावा करते हैं अल्लाह के वली होने का वो महज फ्रॉड है। फिर ये शख्स कैसे अल्लाह का वली या कलंदर दौरान जो खुद को कहलवाते हैं, ये कैसे हो सकते हैं कि जिस आदमी को एक आयत नहीं आती? मैं बार बार चैलेंज कर चुका हूं, मुझे 1 महीना हो गया भाई, आप ये कहते हैं कि जी मैं अल्लाह के वलियों के लिए, मैं खत्म नबूवत के लिए, और भाई आप एक रकू सुना दीजिए, मुझे झूठा साबित कर दें। आप कहते हैं मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूं, मैं एजेंट हूं, मैंने पैसे लिए हुए हैं, मैं अगयार के साथ हूं, तो भाई मेरे मुंह पे मारे आप एक सबूत, एक वीडियो रिकॉर्ड करें, आप कहें जी ये कुरान का एक रुकू मैंने पढ़ के सुना दिया। और अगर आप कुरान की आयत नहीं पढ़ सकते देख के भी, तो इसका मतलब है कि आप फ्रॉडी हैं ना, फिर मजहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, जालसाजी कर रहे हैं। आप कहते हैं जी मैं खत्म नबूवत का सिपा सालार हूं, तो ये सादा सी बात है। करामतों का ढोंग हमने दिखा दिया, इवन जो उनकी अपनी वीडियोस के अंदर खातून मौजूद थी, अब कल हमने उसमें वीडियो में दिखा दिया कि उसके मुंह से भी हम जो है वो चेन बरामद कर रहे हैं। अच्छा, ये सारा अमल होता किस तरह से, करतब होते किस तरह से? इसलिए मैं इसकी हौसला, लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ, वो फोन और ये क्या चीजें थी, भाई मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाहता कि घरों के अंदर बच्चे शुरू हो जाएंगे ना ये काम करना। ओके, नहीं, लेकिन ये मतलब एक अमल भी तो है ना, जो सारा दिखाया आपने और एक एक करके क्लिप। अमल कोई नहीं, अमल से मुराद है कि करतब है, एक इल्यूजन है। अब मैं बता दूं कि आंख के अंदर चेन कैसे रखी जा सकती है, बहुत आसान है, मैं ऑफ कैमरा आपको जरूर बता दूंगा। अच्छा, आप लोगों से कह दीजिएगा कि मैंने समझ लिया था, सीख लिया। प्रॉब्लम ये, अब हम वीडियो यहाँ डिस्कस करेंगे, हर बच्चे देखते हैं, हर घर में बच्चे, और वो सही कह रहे हैं, कोई इसके अलावा और कोई। लेकिन इतने मतलब जो सख्त कील होते हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं गले में, फिर भी वो इस तरह से चीजें। ये देखिए ना आप, ये हमारे यहाँ फादा लॉ लोग हैं, दुनिया भर में इतने बड़े बड़े इल्यूजनिस्ट मौजूद हैं कि जो एक जगह से नमूदार होते हैं दूसरी जगह। एक नाम है, मैं सबसे बार बार कहता हूँ, डेविड कॉपरफील्ड। मैं 2-3 बार वेगस में जाके उनका शो देख के आया हूँ खुद, 3 बार मैंने उनका शो विटनेस किया वहाँ पे लास वेगस में। वो वीक में 3 या 4 दिन गालिबन वो शो करते हैं। तो वो आदमी है कि जिसने न्यूयॉर्क की पूरी आबादी के सामने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को डिसअपीयर कर दिया था, और इल्यूजन सा, और वो आज भी कहता है मैं इल्यूजनिस्ट हूं। 1984 से आज तक दुनिया का कोई दूसरा इल्यूजनिस्ट ये पकड़ नहीं सका कि उसने ये कैसे किया था कि लोगों को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नजर आना बंद हो गया था। वो दीवारें चीन में से गुजर गया था 86 में, प्रॉब्ली 85 के अंदर। आज तक लोग कहते हैं कि शायद ऐसे किया हो, शायद ऐसे किया हो, लेकिन वो नहीं कहता, मैं वो जादूगर भी नहीं कहता खुद को। अच्छा, वो कहता है मैं इल्यूजनिस्ट हूं, यानी मैं नजर का धोखा देता हूं। और इतनी बड़ी उसका शो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अब एक जगह से उभरता है, एक जगह से गायब हो जाता है, अचानक से निकलता है, आपके सामने एकदम से उड़न तश्तरी आ जाती है। वो ऐसे से कमालात करता है कि जिनको आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो उसको नहीं, अगर वो यहाँ विलायत का दावा कर दे तो सब हमारे जितने भी सादा लोग जो हैं वो भी मान लेंगे कि वो मानता है कि वो इल्यूजनिस्ट है। तो लोग तो ये मुंह से कीले और कुछ भी नहीं है। इस तरह की दर्जनों हजार वीडियोस हैं, लोग मुंह से तलवारें निकाल रहे होते हैं, सही कह रहे हैं, पाइप बरामद कर रहे होते हैं, लाइट यहाँ से महसूस हो रही होती है, मेरे कह रहे हैं। तो ये तो सारी इल्यूजन्स हैं। अगर इनको आप अल्लाह का वली होने की खत्म नबूवत का दावा करते हैं वो, हाँ जी, और इतनी अवाम जो है, जमे गफीर हमने देखा कि लगा होता है वहाँ पर, और
अब दीन और अल्लाह के नाम पर तो यहाँ पर मुसलमानों से जो भी करवा लो आप भी ऐसा ही स्पेशल ठीक बात है कहेंगे। और ये अच्छी बात है ठीक है। कि जब भी कोई नाम लेता है ये जाहिर है ये अपनी अकीदत में अपने इश्क में उसके पीछे हो जाते हैं। बेशक इसी तो तरह बहुत अच्छी बात है। कितने पैसे लेते हैं ये खतीब साहब अपने इलाज के, ये जब सारी आवाम आती है मेरे कोई पास पता सही- चला कि हमारे इस पे पास कोई रिपोर्ट वीडियो आई? सबूत मौजूद है और चूंकि अब हम हर दिन एक चीज लेकर जी, आए हैं जी। ना, तो 23 मार्च तक इंशाल्लाह हम पूरा अल्लाह ने चाहा बेलिबास करेंगे इनको। पैसे लेने की आप जिस शख्स की, यानी कल वो जो खातून जिन्होंने मुंह से चेन जी। निकाली, जो इनकी ही अपनी मरीजा थी, उसने भी बताया कि पहला सवाल ही होता है कि आप क्या करते हैं। अच्छा। और जो कोई फैक्ट्री वाला हो या कुछ, उसके लिए फिर एक अलग सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर उससे कहा जाता है कि हजरत वो लंगर का बड़ा मसला चल रहा है, जरा 5 लाख रुपए और कुछ काले बकरे बहाना लगा दें। करते हैं। वो फिर 5 से बढ़ता जितना, फिर वो जितना एक सिलसिला, फिर डराया जाता है कि आपके बच्चे मर जाएंगे जी, आपके ऊपर जो असरात हैं, आपके घर में आग लग जाएगी जी, पता नहीं क्या हो जाएगा। वो फिर ज़ाहिर उसके अंदर एक पूरा एक सिलसिला है जो इनका एक मार्केटिंग का एक निज़ाम है कि इनके चेले फिर किस तरह से, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, कितने अरसे से कर रहे हैं ये लोग? ये कोई आप तो इलाके से होके आए हैं, 15-20 क्या नाम है? सेलर दो कल्लर सैयदा और बलावड़ा और बलावड़ा। हाँ, तो वहाँ पे दोनों तरह तो ये इनके पैसे हटने के बड़े मुख्तलिफ तरीके हैं। ये पूरी इनकी ट्रांसपोर्ट का एक नेटवर्क है पाकिस्तान में, जहाँ से गरीबों को लेके जाते हैं। जो 4000 का किराया वो 40,000 रुपये खर्च होते हैं उस पर। इनके अपने बसें जाती हैं काफिलों की शक्ल में, ठीक है। और उसके भी पीछे फंडिंग कोई और कर रहा होता है, लोगों से पैसे ले रहे होते हैं ना। अब देखें ना, अगर बस में 100 लोग हैं तो 4000 रुपये किराए की जगह वो 40,000 रुपये लेते हैं, तो आप जरा मल्टीप्लाई कर लें उसको। फिर रोजाना की बुनियाद पे हर आदमी से 80 देगों से तो मामला शुरू होता है कि जी 80 देगों के पैसे दे दें आप लंगर के नाम पे। और वो कहता है जी मैं देगें दे देता हूँ। नहीं देगें हम खुद दे देंगे, आप हमें पैसे दे दें। सब रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं जो बात कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ और उस पर पहरा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो वो पैसे लेने के तो बेशुमार और बड़े बेतहाशा तरीके हैं। 11 अरब रुपए की जायदादें। अच्छा, ये भी बात मैंने आपसे मगर डिनाई नहीं किया उस आदमी ने। जी, उन्होंने कहा कि ये खत्म नबूवत सेंटर के नाम खरबों होंगे तो कुछ नहीं। खत्म नबूवत सेंटर बता दें कौन सा बना है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। आप जाती नाम के ऊपर 11 अरब की जायदादें कैसे बना सकते हैं? अगर आपने खत्म नबूवत के नाम पे बनानी है, आपने मसाजिद बनानी है, सेंटर्स बनाने हैं, उसकी एक ऑडिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होती है। आपके पास जो डाटा था सारा, जो आपने सारी वो रिकॉर्ड्स निकलवाए, वो कहाँ से आपने? वो पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी जो है, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, उसका मुसद्दिका डाटा था। और 11 अरब रुपए का 11 अरब रुपए का तो हम दिखा सके बेचारे, क्योंकि हमारे पास वो सिर्फ पंजाब पे ही हाथ लगा था। इस्लामाबाद में जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अलावा होंगी, जो इनकी बहरिया टाउन में प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अलावा हैं, जो DHAs में प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अलावा हैं, जो KPK में प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अलावा हैं, जो सिंध में या बलूचिस्तान में प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अलावा हैं, और पाकिस्तान के बाहर जो असासे हैं वो इसके अलावा हैं, जो इनके सोने के जो ताज हैं वो इसके अलावा हैं, जो इनकी गाड़ियां हैं करोड़ों रुपए की वो इसके अलावा हैं, जो इनके पास कैश डॉलर्स और पाउंड्स मौजूद है वो इसके अलावा है। अभी सिर्फ आपने जो डिक्लेयर किया वो सिर्फ प्रॉपर्टीज पंजाब की करवाई हैं। बहुत अच्छा हो गया जी, ये भी क्लियर होगी चीज लोगों को। अच्छा, जो आपने खातून दिखाई 2 दिन पहले वीडियो में, और जो 9 साल पहले गई, उसका क्या मामला था? 9 साल पहले जाती है, कैंसर की मरीज होती है अगर मैं गलत नहीं होगा, और उसके बाद वो सारा सिनेरियो शुरू होता है, तो फिर वो 9 साल वहीं सर्व करती रहती है कि वो भी तनहा पे लग जाती है उसके बाद? देखिए, वो फिर हमने लोगों ने मुझसे कहा अब कुछ पर्दे रखने होते हैं आपको ऐसे मरीजों के ना, कि वो बेचारी क्यों कर रही थी, वो क्या लालच था या खौफ था या दबाव था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनकी दरख्वास्त है कि हम उनको रिवील ना करें। ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम, हाँ, मगर ये एस्टेब्लिश्ड है कि वो उनकी अपनी वीडियोज़ में मौजूद हैं। ठीक है, एक बार नहीं, बार मौजूद हैं। हाँ। जो जितने मशाहीर उनके पास आते थे, आमिर लियाकत साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, उनके सामने वो एक्टिंग करवा के दिखाते थे उनको। अच्छा, ये जो जितने बड़े इन्फ्लुएंसर मैं ये नहीं चाहता ना वो खातून आके कहे कि मैं फ्रॉड करती थी, वो अब वैर हमें उसकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल करना है। ऑब्वियसली उसने कंसेंट कर, बहुत सारी चीजें, पर हमने साबित करना था, हमने कर दिया। ठीक हो गया। 23 मार्च को क्या होने जा रहा है? 23 मार्च को, 23 मार्च के दिन क्यों? 23 मार्च का एक तो मुझे लगा कि सिंबॉलिक है, दूसरा ये था कि चूंकि रमज़ानुल मुबारक है, उसमें फिर हम ज़्यादा सब लोग मजहब के करीब होते हैं, तो हमें ये दिखाना चाहिए दुनिया भर को इकट्ठे होके कि यार ये आदमी हमारा सिपा सालार नहीं। ठीक, मैं पाकिस्तान की कौम पे ये फैसला छोड़ता हूँ। हम, आपने भी कहा ना, हम जहाँ पे भी खत्म नबूवत की बात होगी, जहाँ पे इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी, हमारी जानें हाजिर हैं उसके लिए। मैं बार बार बात कह चुका, मगर ये नहीं इजाजत दे सकते हम कि कोई इस तरह का फ्रॉडिया कहे जी मैं सिपा सालार हूँ। और यार दुनिया को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? आप देख रहे होंगे गोरे भी शुफ शुफ करके अब वीडियोस बना रहे हैं। पाकिस्तान के बाहर से इतना मजाक उड़ रहा है कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने चैलेंज किया ना, साबुन के साथ मुंह धो के दिखाएं किसी भी कैमरे के सामने दुनिया को, पता चल जाता है कि इनके चेहरे पे कितना नूर है और असल में मेकअप का या लिपस्टिक का कितना कमाल है। तो खत्म नबूवत की सिपा सालारी हम एक ऐसे फ्रॉडिये को, जो एस्टेब्लिश फ्रॉडिया है, जो ट्रिक्स करता है, दुनिया भर देख कुछ पता है कि ये कैसे ट्रिक्स किए जा सकते हैं,
ये दिखाना है 23 मार्च को इकट्ठे होके, ठीक। ये हमारा और आपके क्या नुमाइंदा क्या नहीं है। वो कहते हैं तहफुजात हैं, क्या क्या आपने डिमांड्स रखी हैं इनके आगे? क्या डिमांड देखिए, मेरा कोई मनसब नहीं है कि मैं डिमांड रखूं, लेकिन एज ए शहरी, एज ए मुसलमान, ये आके दुनिया के सामने इकरार करे कि जो कुछ कर रहा था इसका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, एक हो ये गया। कीले निकालना, मुंह से जंजीरें निकालना, ये उछल कूद करवाने की, और ये जो मुंह से ज़बानें निकाल के जो वीडियोस बना के ये थंबनेल में इस्तेमाल किया एक जाता बुरा चेहरा दुनिया को दिखा रहा है दीन का। देखिए ना, दीन के नाम पे एक इस्लामिक बंदा, लोग उछल रहे हैं उसके सामने, जबान निकाल रहे हैं, कानों को पकड़ रहे हैं, कलाबाजियां लगा रहे हैं। आई मीन क्या इस्लाम का क्या तासुर दे रहे हैं? बेशक, हालांकि इस्लाम बिल्कुल इसको रोका जाए। ठीक है। फिर ये जितनी इसकी जायदादें, ये खत्म नबूवत के नाम पे एक अथॉरिटी बने और उसको ट्रांसफर हो, उलमा उसमें मौजूद हो, उलमा मेक श्योर करें कि वाकईतन वहाँ खत्म नबूवत सेंटर्स और मसाजिद तामीर हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें, ये 2-3 चीजें जी हाँ, आपने मुझे पॉइंट आउट लगता की है हैं कि कि ये डिक्लेयर कर लें और ये मान जाएं कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी हाँ। अच्छा, कितना अरसा लगा इसको इकरार भाई रिसर्च करते हुए आपको? क्योंकि आपने बहुत से प्रोग्राम किए जिसपे एक्सपोज करने में आपने मतलब समझ लें 8-8, 9-9 महीने लगे आपको रिसर्च में। ऐसा ही है। इस पे कितना टाइम लगाया? 3-4 और साल कितनी से- की टीम इस पे लग गई आपकी माशाल्लाह से? हम 3-4 साल से लगे हुए थे। अच्छा, 3-4 साल से से हमें था कि कोई चीज इसकी हाथ आ जाए। आ देखिए, जाए। क्योंकि हमने आज तक ऐसा नहीं किया कि विदाउट एविडेंस, बिल्कुल। वरना तो ये इटसेल्फ बड़ा ऑब्वियस था कि ये फ्रॉड है। लोग देख के भी इसको अंदाजा करते थे कि ये इसकी जालसाजी है। लेकिन हमने को 3-4 साल से कि यार ये पता चल जाए कि ये आग से चेन निकलती कैसे है, या मुंह से कीलें बरामद कैसे होती हैं। तो हमने उसके ऊपर रिसर्च की और अल्टीमेटली अल्लाह ने हमें एक ऐसे शख्स से, अकील नौमी उनका नाम है, उनको बेचारों को बहुत बुरा भला भी कहा इनके लोगों ने, मगर वो एक इल्यूजनिस्ट है, पाकिस्तान के बड़े मारूफ। ठीक। उन्होंने फिर हमें कहा कि ये चीज़ें ऐसे मैं होती करके हैं। दिखाता हूँ जी। एंड देन फिर हमने कहा कि ओके फाइन, अब हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस चीज़ मौजूद है कि जिससे लोगों को वाकईतन, सिर्फ ये नहीं कि हम आगे कहेंगे ये फ्रॉडिया है, भाई क्यों, तो हम साबित कर सकेंगे ये फ्रॉड है, ये करतब करता है, ये ट्रिक्स करता है। तो उसमें हमें उस सारे प्रोसेस में, ज़ाहिर मीनवाइल हम बहुत सारी बाकी चीज़ें भी करते रहे, लेकिन 3-4 साल से हम थे। 3-4 साल लग गए इसको पकड़ते पकड़ते और एक्सपोज करते करते। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप वहां पर गए 14 तारीख को, आपसे बातचीत नहीं की इन्होंने? इंटरव्यू इस तरह से आपसे बातचीत नहीं अब की? देखें ना, और उधर भी एक जमे गफीर था। अब इंटरव्यूज दे रहे हैं ये लोग, अब दे रहे हैं, उर्दू पॉइंट को भी दिया और कोई भी बात different नहीं, channels को दिया, हमारे ठीक सारे है। भाई हैं, बिल्कुल बहुत बेशक। अच्छी बात है। मैंने तो दोबारा से कहा कि मुझे बुलाएं, इसी तरह से बैठ के बात करते हैं। तब आपसे बात नहीं की, और आपके साथ कहा जाता है मुबैना तौर पर 200 से ज्यादा लोग थे, ऐसे इसमें कोई हकीकत है? अभी नहीं, कैसे हो सकता है? देखिए, हाँ ये ज़रूर था कि जो कल्लर सैयदा के हुजूर लोग हैं वो बाहर ज़रूर मौजूद थे, एहतजाज भी कर रहे थे इनके खिलाफ, और पूरा वो इलाका बड़ा तंग है इनके साथ। मगर हमने उसको, इसलिए मैंने उसकी वीडियो भी नहीं डाली कि ऐसा ना लगे कि यार कि हम किसी तरह का कोई टकराव चाहते थे। हमारे साथ हमारा क्रू था, हमारे ऑडियो इंजीनियर, हमारे कैमरामैन, और जो 10-12-15 लोगों की मतलब टीम वो वो थी बिल्कुल। और उन पर भी इन्होंने बड़ा जुल्म किया। अच्छा। इनके लोगों ने बाकायदा अंगूठियां जो पहन रखी थी वो सरों में मारी है, बड़ा कैमरे छीने, वो वीडियोस हमने दिखाई लोगों तो इकरार भी डर नहीं लगता? ये कन्विक्शन अगर आपको हो ना कि आप जो बात कर रहे हैं ना वो ठीक है, और हमेशा हमने यही किया। हम सिंध असम्बली के अंदर पिस्टल लेके चले गए बिकॉज हमें यकीन था कि ये सिक्योरिटी लैब्स है। ठीक है। हमने उस वक्त रेलवे के वफाकी वजीर थे, उन्होंने मुकदमे दर्ज करवाए, लेकिन हमें अंदाज़ा था कि ये एक प्रॉब्लम मौजूद है रेलवे की सिक्योरिटी के अंदर। तो हम जब अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं और यकीन होता है कि हम जो बात करने जा रहे हैं वो ठीक है, या हमने उसमें कोई बदयांती नहीं की, या उसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है, तो फिर ठीक है, आज मरना है, कल मरना है। बजाय इसके मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अस्पताल के बिस्तर पे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरें, वाई नॉट एक अच्छे काम के दौरान अल्लाह ताला कॉज के लिए मरे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, उल्मा का किरदार पाकिस्तान में किस तरह से देखते हैं अब इस पे- आज के दौर में 2024 में? इसमें- कोई थोड़ी बहुत आप जो कह रहे हैं कि पिछले दिनों इशरे में वाकया होता जी, है जी। और हलवा जो है वो कहते हैं ना हुर्मते जी दीन का मामला ले लिया है, लेकिन मुझे और लगता है वो कि की जाती है, हाँ, मुझे लगता है कि तौहीन हलवा जिसे कहा जाता है। मुझे लगता है कि उलमा को और मौसर किरदार था। देखिए, हमारे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। उलमा को बताना चाहिए था कि औलिया अल्लाह कैसे हो सकते हैं, उनका हुलिया कैसा हो सकता है, उनका तर्ज अमल कैसा हो सकता है, क्या ये कीलें, ये छुरियाँ, ये गोलियाँ, ये जंजीरें, ये अल्लाह के वलियों का वस्फ हो सकता है या नहीं हो सकता, दरगाहें या खानकाहें क्या होती हैं, तरीक़त या तसव्वुफ़ किसे कहते हैं। तो उलमा को पहले से ही लोगों को इतना एजुकेट करना चाहिए था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में उलमा सामने भी आ रहे हैं, हमारे साथ भी हैं, हमारा हौसला भी बढ़ा रहे हैं, और अब आप देखेंगे 23 मार्च तक इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो थोड़ा सा ज़रा गैर जानिबदार थे इस मामले के अंदर, इसमें कोई गैर जानिबदारी नहीं चाहिए। ठीक है। आप कहें इकरारुल हसन गलत कर रहा है, लेकिन आप कहिए आके, दोनों में से कोई एक आदमी है ना जो ठीक होगा, कोई एक वो तो कहते हैं बड़ी मेहमान नवाजी की, वो गाड़ी तक छोड़ के गए, बड़े मुस्कुराते भी बड़ा रहे। फ्रॉडी है बहुत। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो इतना बड़ा जाल साज है कि जब तक कैमरे हमारे ऑन थे, अच्छा, मोबाइल मोहब्बत ऑन प्यार थे, करते रहे? प्यार मोहब्बत, फिर जैसे हमारे कैमरे, फिर उसने अपने तौर पे जिस तरह हंगामा किया और हम पे इल्ज़ाम लगाया कि जी खत्म नबूवत के गद्दार हैं और वगैरह वगैरह, उसने तो जान से मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अच्छा, जब वहां से सेफ निकल आए आप लोग? जाहिर है वहाँ पे
अल्टीमेटली पंजाब पुलिस भी पुलिस ने इंतजामिया ने बड़ा अच्छा रोल ठीक किया, है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी भी चलने नहीं दे रहे थे ना। ज़ाहिर है एक मजहबी Influence तौर है। पर मुश्तइल मजमा, हाँ। उसका अपना अड्डा, उसके अपने गुंडे, उसके अपने बदमाश। हम जानते हैं नासिर मदनी साहब के साथ क्या किया और बाकी लोगों के साथ, तो ये तो बदमाश और गुंडा मशहूर है ना, इसका तो एक खौफ था, वो तो अल्लाह की मेहरबानी से अब हम उस बुत अच्छा को तोड़ इकरार रहे हैं। भाई, ये सारी बातें तो सारी हो गई। आखिरी सवाल मेरा ये कि ये कोई खुद से तो नहीं कर रहा होगा, या खुद से क्रिएट किए हुए गुंडे तो नहीं होंगे, किसी ना किसी की पुश्त पनाही भी होगी। कोई पुश्त पनाही में किसी का नाम या कोई बड़े नाम, मुझे अभी क्योंकि शायद खान अब्बासी साहब, हाँ। डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम अल्लाह साहब का भी, रहम। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, वो भी वहां पर जाते थे, मतलब मैं और भी ये इस नहीं तरह के कहता- बड़े नाम मैं ये नहीं कहता कि वहां पर पुश्त- पहुंचते थे पुश्त- और उनके सामने जो है मैं ये नहीं कहता कि करतब पुश्त करके- पनाही कर रहे हैं, इनके लोग ये तासुर देते हैं कि ऐसे ताकतवर आप लोगों भी के वहां पर पीछे- गए ना, जी। कुछ तासुर इस तरह से मिला कि मैं उन्होंने कह दियांगा। मैं देखिए, मैं कमज़ोर आदमी हूँ इस मामले के अंदर, और ये कुछ चीज़ें, कुछ दबाव मैंने ट्वीट भी किया इस हवाले से कि मुझे बड़ी अजीब सी हैरत हो रही है कि यार आप मतलब उन जैसे ताकतवर लोगों को इस तरह के फ्रॉडियों के साथ नहीं खड़े होना चाहिए। मतलब मैं इतना कहे को काफ़ी जानी है। बिल्कुल सही। हमारे साथ इकरार हसन साहब, और आखिर में हम चाहते हैं कि एक दफ़ा फूंक हमारे कैमरे में भी देख के मार दें। जी 23 मार्च को आप सबसे दरख्वास्त है कि आपने प्लीज़ मेरे खिलाफ हैं, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो ज़रूर आप खड़े हो मेरे खिलाफ, और अगर आपको लगता है कि ये फितना हमारे दीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और ख़त्म नबूवत के मामले को, उसके कॉज को नुकसान पहुँचा रहा है, तो फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया पर ऑन ग्राउंड अपनी अपनी प्रेजेंस ज़रूर मेक श्योर करें। मेरी शुफ यही है।